या अमीर मोहतरम ये कह दें कि मेरा ये भाई है, मेरा ये दोस्त है, मेरा ये प्यार वाला है। ईमानदारी से बताएं, हमारी खुशी की कोई इंतहा होती है जी? ऐसी बात है कि नहीं? फूले से हम नहीं समाते। दुनिया का कोई फर्द भी किसी के बारे में ये कह दे, बड़े से बड़ा वक्त का वजीर आजम हो या सदर हो, उसके बारे में कोई जुमला कह दे कि ये मेरा भाई है, ये मेरी जिंद जान है, लोग दुनिया में आकर बताते हैं कि नहीं बताते? चर्चा भी करते हैं, लोगों से आके तस्करा भी करते हैं। आम दुनिया के एक शख्स हो, वक्त का वजीर आजम हो या सदर हो, कोई बड़ा सरमायादार हो, बंदे का ताल्लुक बन जाए तो अपना ताल्लुक निभाता रहता है और लोगों को बताता रहता है। तो हम कुर्बान ना जाएं उस हुसैन पर कि जिनके बारे में ताईदर कायनात ने फरमा दिया, लोगों मुगालते में ना रहना, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। आका अलैहिस्सलाम जिनको अपने कंधों पर बिठाकर सवारी करवाते रहे, वो हुसैन इब्ने अली। ताजदार कायनात के कंधों पर सवार हो जाए, आका सजदों को लंबा कर दे, वो हुसैन इब्ने अली। उनकी शान का अंदाजा कौन कर सकता है? ईमानदारी से बताएं, कोई कर सकता है? और कोई तसव्वुर भी कर सकता है कि कोई उनके मुकाबले में आ भी सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि फिर यजीद उनके मुकाबले में आया भी। और वाक़या करबला बड़ी शार्टली बात करूंगा, फिर उसका पैगाम होगा इंशाअल्लाह, और बाकी किबला शाह साहब पैगाम देंगे। वाक़या करबला को हमने रवायती बना लिया। हुजूर, बाज लोग ये कहते हैं कि वाक़या करबला में इमाम अली मुकाम मजलूम थे। क्या थे? मजलूम थे। बाज लोगों ने यह बना लिया कि मौला हुसैन मजबूर थे। हमारा अकीदा यह है, ना मौला हुसैन मजलूम थे, ना मौला हुसैन मजबूर थे, बल्कि रब की रजा पर राजी थे। नादानो मजलूम तो वो होता है जो कर कुछ नहीं सकता, और मजबूर भी वो होता है जो कर कुछ नहीं सकता। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मौला हुसैन चाहते ना, मैदान करबला में जो चाहते कर भी सकते थे, और अगर एक इशारा करते तो सारे के सारे यजीदी खत्म भी हो सकते थे। बातें तो बेशुमार हैं, बड़ी इख्तिसार के साथ बातें करूंगा। ये तरीके करबला के अंदर ये बात आती है, उसके अंदर ये बयान किया जाता है, अल्लाह के बाद लोगों ने इसके पर कलाम भी किया है, जो लोग मजबूर मानते हैं, जो क्या मानते हैं? जाफर जिन हजरत मौला हुसैन के पास आया, ये बड़ी काबिल गौर बात है। आकर मौला हुसैन से कहा कि हुजूर, मौला अली के हाथ पर मैंने इस्लाम कबूल किया और मौला अली का मुरीद हूं। क्या हूं? मौला अली का मुरीद हूं। आप हुक्म दीजिए, ये दरिया रहा, इशारा करूंगा, पानी आपके कदमों में आ जाएगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि मौला हुसैन अगर कुछ कर सकते, तुम अली को मुश्किल कुशा मानते हो, हुसैन को भी मानते हो। मैंने कहा हम अली को भी मानते हैं, हुसैन को भी मानते हैं, और खादिम हुसैन को भी मानते हैं। करने पे आए तो मौला हुसैन के गुलाम भी कर सकते हैं सारा कुछ। बातें तो बड़ी है करने के लिए। और आप सारी जिंदगी बाबा जी अलैहिर्रहमा की पढ़कर देख लें, जो जो बात की है, रब्बे कायनात की इज्जत की कसम पूरी करके दिखाई या कि नहीं दिखाई। हुजूर डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जब तशरीफ लाए हमारे पास, तो कहते हैं कि मैंने बाबा जी अलैहिर्रहमा से कहा कि हुजूर हालात बड़े खराब हैं, गंभीर हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि बाबा जी ने इतने तवक्कुल के साथ बात कही, आखिरी जो धरना हुआ था, कहते हैं ऐसे देखकर मेरी तरफ से कहा, मौलाना धरना होगा भी और कामयाब भी होगा। ये तो बड़ी बातें करने के लिए लोग कहते हैं मजबूर। जाफर जिन आया, आकर हजरत इमाम अली मुकाम से कहा, हुजूर हुक्म दीजिए, ये रहा दरिया, इशारा करूंगा आपके कदमों में ले आऊंगा। मौला हुसैन ने ऐसे देखकर कहा, तू अली का मुरीद है और अली का चाहने वाला है, तेरी ताकत का ये आलम है, तो बता जो अली के जिगर का टुकड़ा है, उस हुसैन इब्ने अली की ताकत का आलम क्या होगा? और ये तो वो लोग भी मानते हैं जो मौला हुसैन को मजबूर समझते हैं,
जो कहते हैं कर कुछ नहीं सकते। इस हदीस को वो भी बयान करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं। जब हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब के दौर में, और आप जानते हैं ना कि दरिया में लोग बच्ची को लेके जाते थे, वहां फेंकते, फिर दरिया जारी होता था। उनको लंबी बात नहीं करनी, इख्तिसार के साथ करनी है। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने खत लिखा, वाकया सुना है ना मैंने, इख्तिसार के साथ बात इशारे के तौर पर। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने खत लिखा जो मैदान करबला में मौला हुसैन को मजबूर मानते हैं, इस हदीस को वो भी मानते हैं। और अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब ये बात बयान करते हैं, आपने खत लिखा, दरिया चलना शुरू हो गया। मैंने कहा जो आकल इस्लाम का गुलाम हो, फारूक आजम उनकी शान का आलम यह है, तो जो खून रसूल हो, बात समझ आई है? कुव्वत होंदे जोर नहीं लाया, बैठे मन, सारी ताकत होने के बावजूद भी जोर आजमाई, अल्लाह की रजा पर राजी थे। और ईमानदारी से बताएं, जो बंदा एक लाशा हाथ पर उठाए, दो लाशें हाथ पर उठाए, दिल हार जाता है कि नहीं हार जाता? और यार तुम तो मौला हुसैन की बात करते हो, हजरत सैयदा ज़ैनब की बात सुन लो। जब बेटे शहीद हो रहे हैं हजरत मौला हुसैन के, हजरत इमाम हसन के बेटे शहीद हो रहे हैं, हजरत मौला अली शेर खुदा के शहीद हो रहे हैं, सैयदा ज़ैनब मां बड़ी कमजोर होती है बेटों के बारे में। ईमानदारी से बताया से बात है कि नहीं? होती है कि नहीं कमजोर? बड़ी कमजोर होती है। लेकिन सैयदा ज़ैनब ने मैदान करबला में यह साबित कर दिया था, नादानो ना तो हम मजबूर हैं और ना ही हम मजलूम हैं। और अपने बेटों को भी पेश कर दिया था, दिल हारे पीछे हटे। ये तो कोई हुसैन का खादिम हो तो बात उसको समझ आए ना, वैसे मौला हुसैन के नारे लगाना और बात है। 8 माह जब आखिरी दिनों में हमारे अमीर मोहतरम जेल में रहे ना, तो मां कितनी कमजोर होती है बेटों के बारे में। तो छोटे साहबजादा साहब जब मिलने के लिए गए ना, तो कहते हैं कि अम्मा जान ने पैगाम भेजा है कि बेटा मैंने तुझे दूध इसलिए पिलाया था कि जब हुजूर की इज्जत की बात आए तो तुमने पीछे नहीं हटना। कमजोरी दिखाई तो मैं दूध माफ नहीं करूंगी। यार पता भी हो कि दुश्मन के नरखे में बेटा है, पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन असल हसनी हुसैनी वो होता है और मौला हुसैन का गुलाम वो होता है जब दीन पर मुश्किल वक्त आ जाए पीठ फेर के पीछे नहीं जाता, बल्कि अपने दोनों बेटे पेश करके ये कहता हूं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूलल्लाह आपकी इज्जत के लिए तो सारे जहां कुर्बान करने के लिए क्या हूं, कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। ये दो जहां की चीज की बात है। यहां पर तो वैसे ही तकरीबन ज्यादा टीएलपी वाले हैं ना, तो मैं कभी किसी जगह पर भी जाऊं ना तो वैसे पूछता हूं आप में से हुसैनी कौन है। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले उनके ऊपर तो शक ही नहीं ना, उन्होंने साबित भी करके दिखाया कि हम हुसैनी हैं। पाकिस्तान के जिस कोने में चले जाएं हर बंदा ये बोलेगा कि नहीं हम हुसैनी हैं। बोले जी, हर बंदा ये बात कहेगा कि नहीं हम। हमारा यजीद के साथ झगड़ा क्या है, मौला हुसैन का यजीद के साथ झगड़ा क्या था। बाज लोगों को हजरत ये भी तकलीफ होती है कि टीएलपी का जलसा हो जाए ना मस्जिद में, तो कहते हैं इन्होंने सियासी बात करनी है। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, यहां पर बात है। तो ईमानदारी से बताए कि मौला हुसैन दीन बचाने के लिए गए थे कि नहीं गए यजीद के खिलाफ। हम सिर्फ इतनी बात ये कहते हैं कि ये रूए जमीन भी अल्लाह उसके रसूल की है, ये मस्जिद भी अल्लाह उसके रसूल की है, यहां बात भी अल्लाह उसके रसूल की होगी और सियासत भी वही होगी जो ताजदार कायनात ने मदीनातुल मुनव्वरा में की थी, और वही सियासत की बात होगी जो सदीक अकबर ने की थी, वही सियासत की बात होगी जो फारूक आजम ने की थी, वही सियासत की बात होगी उस्मान गनी ने की थी, वही सियासत की बात होगी जो मौला अली ने की थी। सियासत है जो गंदी है। बोलिए तुम्हारी सियासत है। मैंने ना हजरत यगोकी के पास वहां पर गए और उसके साथ एक गांव था, वहां पर मैंने ना बहावलपुर किबला शाह साहब तो अब आ चुके हैं, इनका इंटरव्यू भी आया था।
मैंने बहावलपुर की बात की, उसने कहा हजरत ये तो बड़ी गंदी बात है, ऐसे मामला हुआ था, मस्जिद में क्यों करते हैं? हम कहते हैं आपको मस्जिद में बिठाकर हम पाक करना चाहते हैं, इन पलीत लोगों से बच जाएं। इन पलीत लोगों से क्या कुछ नहीं आज हो रहा। हर बंदे से पूछो वो कहेगा मैं हुसैनी। वो सारी कायनात का गलीज इंसान फवाद चौधरी जो ये कहता था कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान और खादिम हुसैन रिजवी से ज्यादा दीन मुझे समझ आया है, और टीवी टॉक शो पर सामने आकर बैठकर जो शराब की बोतल पिए बताएं वो हुसैनी हो सकता जी? भाई यजीद एक था, हुसैन भी एक ही था। एक नजरिया मौला हुसैन का था, एक नजरिया यजीद का था। तब से लेकर अब तक और सुबह क़यामत तक यजीदी सोच के लोग भी आते रहेंगे, हुसैन के मानने वाले भी आते रहेंगे। यजीदी सोच क्या थी ईमानदारी से बताएं, हम लोग कहते हैं कि नहीं यजीद शराबी था जी? बोले यार शराबी था। हम ये कहते हैं कि नहीं यजीद जानी था जी? जानी था ना। हम ये कहते हैं कि अल्लाह की हदूद को तोड़ने वाला था। आप में से कोई पूरे मजमे नहीं, पूरे पाकिस्तान में से कोई खड़ा होकर ये कह दे जितने भी हुक्मरान हैं ये सारे के सारे शराबी हैं कि नहीं? किताबें बड़ी पढ़ी है, ये अल्लाह का गारा, यहां पर कुछ बातें नहीं हो सकती। अगर आप में से किसी को शौक हो ना, जमशेद दस्ती जो है ना उसका उठाकर देख रहे क्लिप, जब हामिद मीर के प्रोग्राम में गया था और इतने इतने बड़े बैग भरकर ना शराब की बोतलों के उसने जाकर टॉक शो में रख दिए थे। उसने कहा ये वो लोग हैं जब कौम के सामने जाते हैं तो कहते हैं हम मौला हुसैन को मानने वाले हैं, और ये करतूत है इनके। और कुछ चीजें वो हैं जो हम यहां बयान नहीं कर सकते कि क्या कुछ होता है वहां। हर बंदा जो भी आता है वो कहता है मैं हुसैनी हूं, लेकिन काम कौन से कर रहे हैं? ईमानदारी से बताएं यार, किसी ने भी आवाज उठाई है? किसी एक ने भी बात कही है? वो तो चलो शो हो चुकी है ना बहावलपुर की यूनिवर्सिटी। मैं कहता हूं पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जहां पर हर रोज ये काम नहीं होता। अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ, आज भी अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारी बचत हो जाएगी। हमारे ऊपर तुम लाख एतराज करते हो तो करते रहो, हमारे मुतल्लक लाख बात करते हो तो करते रहो, कम से कम अपने करतूत भी तो देखो तुम क्या कर रहे हो। वक्त का जो हाकिम होता है वो कौम का निगरान होता है कि नहीं होता? बोले नहीं। नवाज शरीफ की इज्जत पर जब हरफ आया इमरान खान के दौर में, ईमानदारी से बताएं भूल रहा है? आज भी वो बात कर रहे हैं कि बाप के सामने बेटी को जब गिरफ्तार किया गया तो बाप बर्दाश्त, बोले यही कह रहे हैं ना नून लीग वाले कि जब बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया जाए तो कौन सा गैरतमंद बाप है जो बर्दाश्त करे? इमरान खान ये कह रहा है कि कौन सा गैरतमंद मर्द है कि जिसके सामने उसकी बीवी को अदालत में पेश किया जाए। मैंने कहा तुम्हें अपनी बेटी की गैरत आ रही है नजर? तुम्हें अपनी बीवी की गैरत नजर आ रही है? ये सारी कौम की जो बेटियां हैं जिनकी गैरत को नीलाम किया जा रहा है, इनका ख्याल कौन करेगा? और जिस दिन दीन तख्त पर आ गया ना, ईमानदारी से बताएं, जिस दिन दीन तख्त पे आ गया, और ये बाबा जी का जुमला था इंशाअल्लाह एक मर्तबा दीन तख्त पे आएगा। दीन दीन मोहम्मद अरबी का दीन। यार किन्ने बंदे माशाल्लाह बैठे हो, किसी ਨੂੰ कोई शक शुबा है या किसी ਨੂੰ फॉर एग्जांपल मेरा नारा लाओ, शाह साहब दा नाओ, अमीर मोहतरम दा कोई लाए नारा, हालांकि उलमा दा नारा लगान दे नाल भी इज्जत है, उसके बावजूद भी किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने किसी शख्स दा, किसी जात दा, किसी फर्द दा नारा लान दिता। यार इस तो वड्डी साडी खुश नसीबी दी बात की है कि अमीर मोहतरम बाबा जी अला रहमान हमें शख्सियत परस्ती से निकाल दिया जी।
यही थी ना पहले बातें कि मेरे पीर के बाद अब तो हो भी ये रहा किबला, ईमानदारी से बताएं ये नहीं हो रहा, नाम ले तो फिर बड़ी दूर तक बात चली जाती है। हुजूर पीर की बात आ जाए ना तो फेसबुक भरा पड़ा है, पीर की बात आ जाए तो किसी ने कहा ये चंदों पर बेटा पढ़ लिया है, भाई नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, उछल कूद कर रहे हैं। किसी ने किसी के पीर का नाम ले लिया कि फलां पीर की किताब में यह बात लिखी थी, सारे मुरूद कह रहे हैं हमारे पीर की इज्जत पर जब हरफ आएगा हम काट के रख देंगे। मैंने कहा काश तुझे अपने नबी की इज्जत पर हरफ आते हुए ये बातें आती, जो नबी की इज्जत पर हरफ आने देगा हम उसे काट के रख देंगे, तब तेरी खैरत देखी जाती। नहीं एक मिनट खलो हो और दसो यार बाबा जी ने किसी का नारा लगाया अपनी जात का, कोई दुनिया का बंदा नारा लांदे आए, बाबा जी फरमाते नहीं चुप कर जाए, नारा मालका दे होंदे ने यार, किसी शख्सियत का नारा लगांदे ते गल होंदी, बाबा जी ने कोई नारा दे देता है बस हम उसका नारा लगाएंगे, हम सुए हंसकर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। एक मिनट अच्छा यार जे नहीं ना सही ला रहा तो छड़ देने गल खत्म। यार दुनिया दे किसे बंदे दा नारा लगाओ क़यामत वाले दिन काम आना, कोई बंदा इत्थे नून लीग दा नारा लाए काम आएगा, वो ते दुनिया ते काम नहीं आ रहा, उन्हें पता ही नहीं लंदन दे अंदर मौजा करदा पिया। इमरान खान का नारा लाए तो काम आएगा जिन्हें बाल्टी पाई है, दसो यार काम आएगा नहीं ना आएगा। बाबा जी अलैहि रहमान ने नारा लगाया किसका, हमारे मुकद्दर जाग उठे, एक ही नारा लगाया या तो ताजदार खत्म नबूवत या लब्बैक या रसूलल्लाह, क़यामत वाले दिन भी ये हाथ गवाही देंगे या रसूलल्लाह, या तो ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाता था या लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाता था। बुलंद आवाज से नारा लगाए ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। मौला या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 ताजदार खत्म नबूवत। ईमानदारी से बताएं जो जो बंदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ चल रहा है, एक भी बंदा शर्मिंदा है जी? मैं बजाते खुद गवाही देना कि साडे नाल ओ बंदे भी जेल दे अंदर ऐसे जेड़े बड़े ही गरीब सन, रियल शाह साहब जमानत कुरान दे भी काबल नहीं सन, लेकिन अल्लाह दी कसम है कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं जेड़ा कहे वे कि मैनू घर दी याद आउंदी है ते मैं छुट गया ते मेरा शुक्र अदा करांगा, या किसी एक ने भी क्या है अज तो बाद मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान न चलना, बल्कि बाहर निकलत के बाद बल्कि उन्होंने सीने चौड़े हो गए, असी कोई चोरी करके, असी कोई डाका मार के, असी कोई डकैती करके, बल्कि असी जिन्ने दिन अंदर रहे हैं नबी दी नमूस वास्ते अंदर रहे हैं। इत्थे 4 दिन पूरे नहीं गुजरे ते नहीं साडा कोई ताल्लुक नहीं, हर दूसरे दिन 4-4 5-5 बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। ये तो हमारे पीर सैयद अनायतुल्लाह शाह साहब ने कहा जो जुल्म हमारे साथ हुआ, जो जुल्म 10% इनके साथ हो गया तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरीके इंसाफ को छोड़ते जाएंगे। ईमानदारी से बताएं हुआ कि नहीं हुआ जी? मौला हुसैन का जो मिशन है ना, जो मौला हुसैन का पैगाम है वो ये है कि शराबी के हाथ पर हाथ देना, जानी के हाथ पर हाथ देना, किसी बदकार के हाथ में हाथ देना, अल्लाह की हदूद को तोड़ने वाले के हाथ में हाथ देना। हम रवायती तौर पर तो मैदान करबला की बात करते हैं, अमली तौर पर अपनी करबला सजाने वाला वो खादिम हुसैन था, और आपके चाहने वाले जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हैं, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, आप लोग चलेंगे जी। ये बिल्कुल मैं आखिरी 2-4 बातें, उसके बाद किबला शाह साहब की बात और वो खिताब फरमाएंगे। तुसी दसो हर बंदा किसे अल वेखना, दसो किसे अल वेखना, हर बंदे ने यह वेखना कि मैं किन्ना तहरीक दा काम कीता, कौन की करदा पे की नहीं करदा, ये बस वेखना कि मैं किन्ना पे करना।
मेरी वजह तो तहरीक दे नाल बंदे किन्ने शामिल होए यारो। बातल बातल नजरियात ते होके वो चलते ने पे, असी अपने आप को हक ते समझने कि नहीं समझते? बोलो यार। हर बंदा इस तो बाद जेड़ी भी कॉन्फ्रेंस ते जांदे हो, महफिल ते जांदे हो, सोच के जाए कि मैं हर रोज तहरीक दा पैगाम किन्ने लोगों को देना। दोगे जी इंशाल्लाह? चलोगे? तहरीक लब्बे का साथ दोगे? आगे बढ़ के काम करोगे इंशाल्लाह? ये आप लोग मिल के काम करें, वो वक्त दूर नहीं इंशाल्लाह जब बाबा जी ने फरमा दिया इंशाल्लाह दीन तख्त पे आएगा। व आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन गिरामी कदर ये थे वारबुल इहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर यासर अल क़ादरी साहिब। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ, तशरीफ़ लाते हैं सरमाए अहले सुन्नत, नादिश अहले सुन्नत, मुहसिन अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबरे शरीयत, आफ़ताब वलायत, जिगर गोशाए बतूल आले रसूल साहिबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद अहमद शाह बुखारी, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डिवीज़न बहावलपुर की बिला से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत खिताब से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर। सैयदजादे का इस्तकबाल कर रहे हो, दोनों हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर। कोई हाथ नीचे नजर ना आए, कोई जबान खामोश ना रहे, आपकी आवाजें या रसूल अल्लाह की सदा पे कुर्बान हो जाएं। दोनों हाथ उठा के बोलिए नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक।